Good morning, everyone. You're most welcome in RVL School online classes. Myself, Shikha Sharma, Assistant Teacher, RVL Public School student. This video is for Standard 7th. Subject English 2nd, lesson number 1. Students, I have already taught you some part of this chapter in my last video. Today, now I am going to teach you the other part of this chapter. Listen to me carefully. Complete subject. Sometimes the subject may be a noun phrase. कभी-कभी जो subject होता है वो noun phrase भी हो सकता है. That is a word group made of, जिससे कि शब्दों के ग्रुप बनते हैं. For example, a main noun. क्या क्या होता है इसमें? मेन नाउन होता है, एनी मॉडिफायर्स होता है, डिटरमाइनर्स होते हैं, एन एडजेक्टिव फ्रेज होता है. सच अ सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ कंप्लीट सब्जेक्ट. इन सब्जेक्ट को कंप्लीट सब्जेक्ट बोलते हैं. एग्जाम्पल, अ व्हाइट टाइगर विद ब्लैक स्ट्राइप इज हियर. ए इज डिटरमाइनर, व्हाइट इज मॉडिफायर, टाइगर इज मेन नाउन, विद ब्लैक स्ट्राइप इज एडजेक्टिव फ्रेज, and is rare is predicate. Next, more examples of subject. Students, you have to you have to read these examples in your home. Okay. Next, appearance of subject after the verb. जो subject होते हैं verb के बाद में वो कैसे शो होते हैं, क्या अपीयरेंस होता है. देयर आर दी थ्री सिचुएशंस होती हैं इन विच द सब्जेक्ट अपीयर्स आफ्टर द वर्ब. जिनमें ऐसी थ्री सिचुएशंस होती हैं जिनमें जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद शो होता है. फर्स्ट सिचुएशन का, इन मोस्ट क्वेश्चंस में आर यू क्रेजी, यू कैन सी हियर दैट द सब्जेक्ट यू अपीयर्स आफ्टर द वर्ब आर. आर के बाद में सब्जेक्ट का यूज हुआ है और डू के बाद में सब्जेक्ट का यूज हुआ है. डू यू स्मोक. सेकेंड कंडीशन इज इन मैनी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर और देयर. बहुत से सेंटेंसेस में शुरुआत में किसके साथ में, हियर और देयर के साथ में. फॉर एग्जाम्पल, हियर लाइज द ब्रेव, द सब्जेक्ट ब्रेव अपीयर्स आफ्टर द वर्ब लाइज. जो ब्रेव है वो वर्ब लाइज के बाद में यूज हुआ है. सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर आर वर्ड्स एनीवेयर, द सब्जेक्ट वर्ड्स, जो वर्ड्स है अपीयर्स आफ्टर द वर्ब आर. आर के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है वर्ड्स वो शो हुआ है. सिचुएशन नंबर 3, इन सम सेंटेंसेस बिगिनिंग विद वन और मोर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. सम सेंटेंसेस कुछ सेंटेंसेस में बिगिनिंग विद वन, जो एक या एक से अधिक प्रीपोजिशनल फ्रेज से स्टार्ट होते हैं उनमें. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम अ ग्लेशियर फ्लोज द गंगा, द सब्जेक्ट गंगा कम्स आफ्टर द वर्ब फ्लोज इसमें वर्ब है, उसके बाद में देखिए ये आपका सब्जेक्ट शो हुआ है. तो ये 3 सिचुएशन है. ओके. प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फ्लोज अ सब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और क्लॉज. व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट क्या होता है? जब हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं, आफ्टर दैट जितना पोर्शन सेंटेंस का बचता है वो सारा प्रेडिकेट होता है. द प्रेडिकेट इज अ वर्ड. प्रेडिकेट वर्ड्स का ग्रुप है ऑफ वर्ड्स. इज अ वर्ड और ग्रुप, एक शब्द है और ग्रुप है ऑफ वर्ड शब्दों का. दैट फॉलोज द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को फॉलो करता है टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए और क्लास का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स बार्क एट नाइट. डॉग्स क्या है हमारा सब्जेक्ट हो गया. आफ्टर दैट जितना भी पोर्शन है वो सारा हमारा प्रेडिकेट होता है. मीन्स बार्क एट नाइट ये सारा हमारा प्रेडिकेट हो गया. टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स. टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं प्रेडिकेट्स? सिंपल प्रेडिकेट, अ प्रेडिकेट हैविंग जस्ट अ सिंगल वर्ड. ए प्रेडिकेट हैविंग जस्ट अ सिंगल वर्ड, इसमें एक सिंगल वर्ड होता है. द वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल प्रेडिकेट. जिसमें एक वर्ब होती है उसे हम सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं. एग्जाम्पल, डॉग्स बार्क. Second is compound predicate. A compound predicate is a predicate that is made up
of 2 or more simple predicate. Compound predicate वो होती है जिसमें 2 और more, 2 या 2 से अधिक simple predicates मिलकर बनाते हैं. Connected by conjunctions, और जो कंजक्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में. सच एज, फॉर एग्जाम्पल, सच एज एंड और बट, जो बट और एंड से जुड़े होते हैं, एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, शी बेक्ड सम कुकीज एंड मेड अप सम कॉफी. नंबर 3, कंप्लीट प्रेडिकेट्स. समटाइम्स अ प्रेडिकेट मे बी कंप्लीट, मे बी अ कंप्लीट. समटाइम्स, कभी कभी अ प्रेडिकेट मे बी अ कंप्लीट वर्ब फ्रेज. कभी कभी जो प्रेडिकेट होता है वो कंप्लीट वर्ब फ्रेज हो सकता है. दैट इज मेन वर्ब एंड ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू दैट वर्ब एक्सेप्ट द सब्जेक्ट. दैट इज, वह है मेन वर्ब एंड ऑल द वर्ड्स, और सारे वर्ड्स रिलेट करते हैं, रिलेटेड होते हैं टू दैट वर्ब, उस वर्ब से, एक्सेप्ट द सब्जेक्ट के सिवाय. सच ए प्रेडिकेट, ऐसा प्रेडिकेट इज कॉल्ड कंप्लीट प्रेडिकेट्स. उनको कंप्लीट प्रेडिकेट्स बोलते हैं, ऐसे प्रेडिकेट्स को. एग्जाम्पल, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. ग्रास हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी ये कंप्लीट पोर्शन हमारा प्रेडिकेट हो गया. मोर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेडिकेट्स. स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दीज एग्जाम्पल्स इन योर होम. What does a predicate contain? At the heart of the predicate is a verb. In addition to the verb, a predicate usually contains direct object. In addition to the verb में a predicate usually contains. Predicate usually contains क्या होता है predicate में? First होता है direct object, and second is indirect objects, and third is complements, subjective और objective. सब्जेक्टिव भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्स, और ऑब्जेक्टिव भी. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नंबर ए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है, नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है. दैट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन. वो एक्शन को देखता है, रिसीव करता है कि वो क्या कर रहा है. इट आंसर्स द क्वेश्चंस. इट आंसर्स द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन के आंसर देता है. whom और what. इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब कॉम्बिनेशन. इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब कॉम्बिनेशन. ओके. फॉर एग्जाम्पल, विशाल कलेक्टेड स्टैम्प्स. नाउन. क्वेश्चन, व्हाट डिड विशाल कलेक्ट? आंसर इज स्टैम्प. Uncle loves me. Pronoun which is always in objective case. Question is, whom does uncle love? Answer is me. B, indirect objects. An indirect object usually comes before the direct object. जो indirect object होते हैं वो usually direct object से पहले आते हैं. It answers the question. ये क्वेश्चन के आंसर होते हैं टू, फॉर, फ्रॉम प्लस whom या what. इट इज ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस एंड हेल्प्स कंप्लीट वर्ब आइडियाज सच एज गिव, टेल, रीड, प्ले, etc. ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं एंड हेल्प्स कंप्लीट वर्ब, और वर्ब कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं. आइडियाज सच एज जैसे गिव, टेल, रीड, प्ले, etc. where something is done to or for someone or something else. कहीं where something is done, कहीं पर कुछ हो गया है, और for someone or something else, और किसी के लिए, और something और किसी चीज के लिए. For example, my mother gifted me a camera. Question, whom did mother gift the camera? Answer is me. She paid the teacher fee. Question is, she paid fee to whom? Answer is the teacher. Subjective complement. The subjective complement just complete the subject. It may be noun, equivalent or adjective. The word to be in all forms: am, are, is, was and were. When used as a linking
verb and other linking verbs such as seem, become, look, feel, act, etc. take subjective complements. For example, Sachin is a player, Sachin is intelligent, Sachin seemed the best boy. Okay. D is objective complement. The objective complement may be a noun, equivalent or an adjective that completes a direct object. जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो नाउन भी हो सकते हैं, इक्विवेलेंट और एन एडजेक्टिव द कॉम्प्लीट और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट्स आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं. एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इज यूजली प्लेस्ड ओनली आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं. इन अकर्स इन सेंटेंसेस containing verb such as make, consider, cause, paint, etc. Someone or something causes someone or something to be something else. For example, the painter painted the wall blue. She made Harish happy. They elected Anil president. Okay, students, you have to revise this chapter in your home. Thank you and have a nice day.